मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूंगा एंड नेवर थॉट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान को पूरी दुनिया हंसता हुआ, खुश और सफल देखती है, वही इंसान अंदर से इतना टूट चुका हो कि कैमरे के सामने रोते हुए कहे, मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूंगा एंड नेवर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस लड़के को लाखों लोग अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जिसके हर वीडियो पर लाखों व्यू आते हैं, जिसे लोग कहते हैं भाई आप बहुत स्ट्रांग हो, क्या वही इंसान एक दिन कैमरे के सामने बैठकर कहे, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा खुद का परिवार होगा। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ उस यूट्यूबर की जिंदगी में जिसे लोग अनुराग डोभाल के नाम से जानते हैं, जिसे पूरी इंटरनेट की दुनिया UK07 राइडर कहती है? क्या सच में एक खुश दिखने वाला यूट्यूबर अंदर से इतना अकेला हो सकता है? क्या सच में उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उसने सुसाइड करने की बात कही है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अंत तक हर वो सच जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। दोस्तों, कुछ ही घंटों पहले अनुराग डोभाल ने 2 घंटे से भी ज्यादा लंबा एक व्लॉग अपलोड किया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक साधारण व्लॉग था या फिर एक ऐसा वीडियो जिसमें एक इंसान का टूटा हुआ दिल छुपा हुआ था? वीडियो की शुरुआत में ही अनुराग रोते हुए दिखाई देते हैं। उनकी आवाज कांप रही होती है और वो कहते हैं, शायद ये मेरा आखिरी व्लॉग हो सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब लाखों लोग किसी को अपना हीरो मानते हों और वही इंसान कैमरे के सामने रोते हुए ऐसा बोले, तो उस वक्त उसके फैंस के दिल पर क्या गुजरती होगी? अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनुराग डोभाल इतनी बड़ी बात कहने पर मजबूर हो गए? दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अनुराग डोभाल एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। वो बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में भी नजर आ चुके हैं। उनकी जिंदगी बाहर से देखने पर बहुत परफेक्ट लगती थी। फेम, पैसा, फैंस, सब कुछ था उनके पास। लेकिन क्या सच में उनकी जिंदगी इतनी परफेक्ट थी, या फिर उस चमक के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ था? वीडियो में अनुराग बार बार रोते हुए कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो जिंदगी दिखाई देती है वो पूरी तरह सच नहीं होती। लोगों को लगता है कि उनका परिवार उन्हें बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यहां तक कि उन्होंने अपने बचपन का दर्द भी बताया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना किया था? ब्रेन ट्यूमर हो गया था 14 साल तक। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेलते हैं, उस उम्र में वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और मेहनत करते हुए एक दिन लाखों लोगों के दिलों पर राज करने लगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब अनुराग ने अपनी शादी के बारे में बताया। अग्रीड नहीं थे नीचे। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता उनकी इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थे। अब जरा सोचिए, जब एक बेटा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेता है तो क्या उसे अपने माता पिता का साथ नहीं चाहिए होता? लेकिन अनुराग के साथ क्या हुआ? उन्होंने बताया कि शादी से सिर्फ 5 दिन पहले उनके माता पिता ने कह दिया था, हम तेरी शादी में नहीं आएंगे। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त अनुराग के दिल पर क्या गुजरी होगी? उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी शादी अकेले करनी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अनुराग ने अपने भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने उन्हें सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने की धमकी दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्रॉपर्टी और पैसा भी अपने नाम करवा लिया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में एक भाई अपने ही भाई के साथ ऐसा कर सकता है, या फिर इस कहानी में कोई और सच्चाई छुपी हुई है? दोस्तों, सबसे दर्दनाक पल तब आया जब अनुराग ने अपनी पत्नी के बारे में बात की। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनकी पत्नी रितिका चौहान भी अब उन्हें छोड़कर चली गई है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उनकी पत्नी को उनके खिलाफ भड़काया, झूठी बातें बताईं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमेशा अपनी पत्नी से ही प्यार किया। अब आप खुद सोचिए, जब परिवार दूर हो जाए, जब भाई से झगड़ा हो जाए और जब पत्नी भी साथ छोड़ दे, तो एक इंसान अंदर से कितना टूट जाता होगा। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी अनुराग ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में अभी भी एक उम्मीद बाकी है, और वो है उनका आने वाला बच्चा। जी हाँ,
उनकी पत्नी रितिका प्रेग्नेंट है और कुछ महीनों में उनका बच्चा दुनिया में आने वाला है। तो क्या ये बच्चा अनुराग की जिंदगी में फिर से खुशियां ला पाएगा? क्या उनका परिवार फिर से एक हो पाएगा, या फिर ये विवाद और बड़ा होने वाला है? इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लाखों लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। कोई कह रहा है भाई हिम्मत मत हारो, कोई कह रहा है हम सब आपके साथ हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सच में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अंदर से इतना दर्द छुपा सकता है? अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे हालात में कोई इंसान अकेला महसूस न करे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर किसी तक ये बात पहुंचे कि कभी कभी एक मुस्कान के पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा होता है। और कमेंट्स में जरूर बताइए आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या अनुराग के साथ सच में गलत हुआ है, या इस कहानी का दूसरा पहलू भी हो सकता है? आपकी राय बहुत जरूरी है, इसलिए कमेंट जरूर करें